नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, महामारी विशेषज्ञ। हम आज चैप्टर 15 के बारे में ये करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये किताब है कोविड 19 महामारी, जो कि कोविड 19 पैंडेमिक का थर्ड आई का हिंदी अनुवाद है। इसका जो टाइटल है वो है स्वास्थ्य की दृष्टि से असंभव का पीछा करना कितना कीमती होता है। क्या फायदा है हमको जो हमने महामारी में एक वायरस के पीछे भागे, जो कि बड़े तेजी से फैल गया पूरे विश्व में, जो कि पकड़ में आना नामुमकिन था। एक समय था कि जब उसको छोड़ देना था, उसके पीछे भागने से हमको नुकसान कितना हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। शोध की पुष्टि होती है कि दहशत और भय ने इससे क्या किया हमने। इसके पीछे जितना भी हम इसके पीछे टेस्टिंग, आरटीपीसीआर, कंटैक्ट ट्रेसिंग एक हद के एक समय के बाद बंद कर देना था। ये करने में हमने क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे भागते हुए नुकसान ज्यादा हुआ, पैनिक दहशत ज्यादा फैल गया। और गलत नीतियां की वजह से अ, हमको कई लोगों ने इसके बारे में कुछ चीजें, जैसे इलाज, कुछ इलाज है जिसका कि कोई फायदा नहीं, उसको प्रमोट किया। और जो कि जो डेटा, जो आंकड़े बताए थे, 3 महीने में ही हमके पास आंकड़े आ गए थे। 99.99% ज्यादा लोग आराम से इससे सरवाइव कर जाते थे, जो कि हेल्दी लोग। तो ऐसे वायरस के पीछे भागना हमको कितना महंगा पड़ा, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और शुरू किया है एक माइथोलॉजी से, एक पुरानी कहानी से, या एक जिसको कहते हैं कथाएं होती है ना। तो ये कोई पुराने, कोई नॉर्डिक देश का कोई पुराना एक माइथोलॉजी है, जो कि कथा है। थॉर एक भगवान था, थॉर। उनके माइथोलॉजी में उनके, जैसे हमारा महाभारत रामायण है, उनके भी दूसरे देशों में भी ऐसे कई ये थे, पात्र थे। तो एक थॉर था जो कि बिजली का और गरज का गॉड कहलाता था। और उसको एक कोई राजा ने कब्जा कर लिया था, उसके और उसके साथियों को। और उनको बोला था कि आपको एक बहुत बड़ा एक मग दिया, बहुत बड़ा मग, उसमें पानी भरा था। तो बोला था कि अगर आप इसको खाली कर देंगे, एक घूंट में इसको पी के खाली कर देंगे। थॉर देवता था और राक्षसों के राजा ने उसको कब्जा कर लिया था। तो इसको अगर आप खाली कर देंगे पी के, तो आपके और आपको और आपके साथियों को हम छोड़ देंगे। तो थॉर ने वो बहुत बड़ा ये उठाया, बर्तन उठाया और उसको पिया। बहुत पिया, पिया, खाली नहीं हो रहा। फिर पिया, पिया, खाली नहीं हो रहा। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। और सब हैरान हो गए। और फिर राजा भी घबरा रहा था, जो राक्षसों का राजा है, उसको भी घबराहट हो रहा था कि क्या। बाद में क्या पता चला, जो वो बर्तन था जिससे वो पानी पी रहा था, उसमें से एक पाइप जा रहा था और समुद्र को, नदी के तक पहुंच रहा था। तो जो वो बर्तन से पी रहा था, वो खाली उस बर्तन का पानी नहीं पी रहा था, वो उसके नीचे से वो पूरा नदी खाली कर रहा था। तो वो डर गया राजा कि ये आधा नदी खाली हो गया। तो ये ऐसा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, पर हम क्या पूरा नदी खाली कर सकते हैं? तो हमारे देश में ऐसा ही हुआ। कोविड के टाइम क्या हुआ कि हम एक एक को पकड़ रहे हैं, आरटीपीसीआर उसके कांटेक्ट को पकड़ रहे हैं। और हमारा पूरा जो समुद्र है, हमारा जो पूरा ह्यूमन, जन 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 समुद्र, जनता, इतना ज्यादा हमारे ये है, जनता है, पॉपुलेशन है, कि उनमें जब सर्वे किया था दूसरे वेव के बाद, तो 70% लोगों को संक्रमित हो गए थे। सीरो सर्वे से पता चला। मतलब 90 करोड़ लोगों को ऑलरेडी फैल गया था। और हमने कंट्रैक्ट ट्रेसिंग से हमने कितने लोगों को पकड़ा? हमने खाली जब उस टाइम जो डेटा था, ये सब सीरो सर्वे हमने जब खत्म किया सेकेंड वेव में, जिसमें कि 70% लोग, या 75 और 90 करोड़ लोग ऑलरेडी आर्टिफिशियल उनको करने से शायद पॉजिटिव होता, पर कर नहीं पाए। खाली 3 करोड़ को ही कर पाए, जो रिकॉर्डेड डेटा है। और 75 करोड़ एस्टिमेट जो सीरो सर्वे से जो फैला था, उसका एस्टिमेट है कि 75 to 90 करोड़ लोगों को ऑलरेडी संक्रामित हो गए थे। तो कितना हमको, खाली 3%,
3 या 4 4% लोगों को हम पकड़ पाए, और 96% लोग इसमें छूट गए एक समुद्र का। तो ये कितना व्यर्थ था, ये बताना जरूरी है कि ऐसा कोई बीमारी जिसके कि एसिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा है, और जिसको बिगड़ कोई तकलीफ से समाज में जो फैल जाता है, उसका आप पकड़ पकड़ के लोगों को बंद कर रहे हो, क्वारंटाइन कर रहे हो। ये कितना गलत किया है। आंकड़े आ गए थे, उसके बाद भी ये चलता रहा। और जब ऐसा दूसरा इसमें एक और चीज आता है कि 70% जब ये हो गया था लोग को, और उस टाइम हमारे पास डेटा भी आ गए थे, आंकड़े आ गए थे कि जो रिकवर करता है उसको 13 से 26 गुना ज्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी होता। उस टाइम वैक्सीनेशन खाली 5% हुआ था जब ये सीरो सर्वे किया था, जब 70%, कहीं कहीं दिल्ली में तो 80% लोगों को संक्रमित हो गए थे। सीरो सर्वे से पता चला, जैसे एंटीबॉडीज हम कहते हैं ना, बाद में पता चलता है कि पास्ट इन्फेक्शन कितने लोगों को हो गया। हमने पुणे में भी किया था, हमारे जो दूसरे टीम थे उनके पास भी 80% मिले कई कोई एरिया में। तो उसके बाद टीका देने का जरूरत ही नहीं था, और उस टाइम खाली 5% को फुल इम्यूनाइजेशन हुआ था। तो ये इसलिए जरूरी है ये जानना कि इससे फायदा कुछ नहीं हुआ। आपका कंट्रैक्ट ट्रेसिंग में कितना मेहनत करना पड़ा, कितना लोगों को नुकसान हुआ। उनको 10 दिन आपने क्वारंटाइन कर दिया, फिर भी ऑलरेडी वायरस फैल चुका था, पूरा समुद्र में फैल गया था। और जो समाज के जो अपने पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन में फैल गया था। और टेस्टिंग में क्या करा आपने, टेस्टिंग में लोगों को दहशत फैलाया। और कॉस्ट क्या था, जो अमेरिकन कॉस्ट था कंटैक्ट ट्रेसिंग का, $3.6 बिलियन था। आप सोच सकते हैं द कॉस्ट ऑफ कंटैक्ट ट्रेसिंग इन द अमेरिका, यूएसए, वॉज $3.6 बिलियन। तो आप सोच सकते हैं इंडिया का पॉपुलेशन 3 गुना ज्यादा है, तो शायद $14 बिलियन के बराबर हमको खर्चा हो गया। पता नहीं ये पैसा कहाँ से जा रहा है, कितना देश गरीब हो जाएगा। खाली कंटैक्ट ट्रेसिंग और आरटीपीसीआर में ही इतना खर्चा हुआ है। वैक्सीन में अलग खर्चा हुआ, जो वैक्सीन की 3/4 75% लोगों को जरूरत नहीं था, जिनको कि ऑलरेडी संक्रमित हो गए थे। तो ये क्यों हमको इसके बारे में अभी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि आगे महामारी जो आएंगे तो हमको सोच समझ के कदम लेना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ के कदम लेना चाहिए। और हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम पैनिक में ना करें, प्रोपेगेंडा पैनिक में हम अपने जो प्रतिनिधि को उनको सवाल करें। अभी आप देखेंगे अमेरिका में अभी जो जो स्टेप्स लिए गए थे, उसके ऊपर अभी चर्चा चल रहा है, अमेरिका में सीनेट हियरिंग चल रहा है। तो हमारे देश में भी, ये हमारा देश अमेरिका से 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और हमारे में भी कितना खर्चा हुआ है। हमारे यहाँ भी कोई अभी तक हियरिंग नहीं हो रहा है, पर कम से कम अगले महामारी में ऐसे आंख बंद करके, जैसे पानी पी रहे हैं और वो समुद्र से पानी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कंटैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं, और पूरा रायता फैल गया पूरे देश में। तो ऐसा मतलब कितना कॉमन सेंस भी नहीं है इसमें, साइंस भी नहीं है, और इसमें व्यर्थ का खर्चा है। तो ये मेरे को आज ये मैसेज देना था। तो हमेशा पब्लिक इसमें बेनिफिट देखना चाहिए, इकोनॉमी देखना चाहिए, दूसरे बीमारियां कितने फैल गए वो देखना चाहिए। तो आप इसके थोड़ा इसका आप शेयर कीजिएगा। और जैसे किताब से है, किताब आप खरीदे ना खरीदे, यूट्यूब में हर चैप्टर को लगा, यूट्यूब में अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इनको शेयर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।